सुबह का वक्त था। आसमान में हल्की लालिमा थी और गांव का हर बच्चा नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने को तैयार था। कोई टोपी पहन रहा था, कोई चप्पल पहन रहा था और सबकी आंखों में उत्साह था। इन्हीं बच्चों के बीच एक छोटा सा लड़का था। नाम था हामिद। सिर्फ 4 साल का, दुबला पतला, लेकिन आंखों में चमक और आत्मविश्वास था। उसकी माँ गुजर चुकी थी और अब वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। अमीना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हमीद को नए कपड़े या मिठाई दिला सके। उसने बस एक सूखी रोटी दी, सिर पर पुराना सा दुपट्टा बांधा और दुआ दी कि अल्लाह उसे सलामत रखे। हामिद अपनी 3 छोटे छोटे पैसों को मुट्ठी में भींचे बाकी बच्चों के साथ ईदगाह की ओर चल पड़ा। बच्चे रास्ते भर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वह मिठाई खाएगा, कोई झूले पर बैठेगा तो कोई खिलौने खरीदेगा। हामिद चुपचाप सब सुनता रहा। ईदगाह पहुंचकर सबने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सभी बच्चे मेले की तरफ दौड़े। हर कोई मिठाई, खिलौने और झूले की तरफ भाग रहा था। हामिद भी मेले में गया। उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां लोहे के बर्तन रखे थे। वहीं एक चमचमाता हुआ चिमटा रखा था। उसे देखकर हामिद को अपनी दादी याद आई, जो हर रोज रोटियां सेंकते हुए हाथ जला लेती थीं। उसने सोचा, अगर मैं ये चिमटा ले जाऊं तो अम्मी के हाथ नहीं जलेंगे। उसने अपने तीनों पैसे दुकानदार को दिए और चिमटा खरीद लिया। दुकानदार पहले तो हंसा कि कोई बच्चा चिमटा क्यों खरीदेगा, लेकिन फिर पैसे लेकर चिमटा दे दिया। अब हामिद के हाथ में कोई मिठाई नहीं थी, ना कोई खिलौना, पर उसके चेहरे पर गर्व था। वापसी में बाकी बच्चे अपने अपने खिलौने दिखा रहे थे। कोई सिपाही, कोई घोड़ा, कोई बंदूक। सबने हामिद का मजाक उड़ाया, बोले ये तो चिमटा लेकर आया है, ये भी कोई चीज है। लेकिन हामिद मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि उसने क्या खरीदा है और क्यों। घर पहुंचते ही हामिद ने चिमटा दादी को थमाया। अमीना हैरान रह गई, पूछने लगी, तूने ये कहां से लाया? हामिद ने बताया कि उसने अपने पैसों से खरीदा है ताकि दादी के हाथ न जलें। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने हामिद को सीने से लगा लिया। उसकी रुलाई छूट गई, पर उस रुलाई में ममता थी, प्रेम था और उस छोटे से बच्चे पर गर्व था।